2025 खत्म हो गया और 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं अपना 2026 का जो साल है, ये मैं स्टार्ट करूँगी ग्रैटिट्यूड से। अब ग्रैटिट्यूड क्या होता है? आपने नोट किया 2025 के अंदर जब भी लोग थे और जो भी बातें हो रही थी, वो इस तरीके से हो रही थी कि ये साल तो बहुत ही बुरा गुज़रा है, ये साल तो दोबारा ना आए। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, आपने रील्स भी देखे होंगे, उसके अंदर जब आप कमेंट्स पढ़ते हो लोगों के, तो वो भी यही वाली बातें कर रहे थे कि 2025 जो है वो बहुत बुरा गुज़रा है। तो आप एक सेकंड के लिए रुको और सोचो कि जो लोग ये वाली बात कर रहे हैं, तो क्या पूरे साल के अंदर उनके साथ दिन में एक मर्तबा भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ होगा, या कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा जिसके लिए वो शुक्र अदा करें? हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों ने अपनी जो हैप्पीनेस है वो अपनी चीज़ों के साथ जोड़ दी है। जिनकी शादी नहीं हुई वो सोचते हैं जब शादी हो जाएगी तब मैं खुश होऊँगा। जिनकी डिग्री नहीं हुई वो सोचते हैं जब डिग्री हो जाएगी तब मैं खुश होऊँगा। इवन जिनकी जॉब नहीं लगी वो कहते हैं जब हमारी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश होऊँगा। आपको इस चीज़ की गारंटी है कि जब आपकी वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास जो खुशी है वो परमानेंट रहने वाली है। हम क्या करते हैं, अपनी जो खुशियाँ हैं उनको प्रोलॉन्ग करते रहते हैं। हम अपनी जो हैप्पीनेस की रीज़न्स हैं उनको आगे से आगे डिले करते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब हमें वो चीज़ मिल भी जाती है तो हमारा माइंड इस तरीके से हो जाता है कि अच्छा अब ये तो मिल गया, अब नेक्स्ट क्या? आप इमेजिन करके देख लो, आप ट्राई करके देख लो, ये मेरे साथ हुई भी है। मैं जब अपने जो पेपर्स दे रही थी तब मैं सोच रही थी कि यार मैं तो ना उसके बाद ये करूँगी, उसके बाद वो करूँगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार डिग्री भी आ गई, एग्ज़ाम भी पास हो गए। तो अब उसके बाद अब मैं उस जगह पर, अब मैं उस तरीके से खुश तो नहीं हो रही, एक अचीवमेंट थी वो मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आगे क्या? अब आगे मुझे अपनी हैप्पीनेस अब किस चीज़ में ढूँढनी है? तो आपने अपनी जो हैप्पीनेस है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ नहीं जोड़नी है कि ये मिल जाए तो वो फिर खुश हो जाऊँगा, गाड़ी ले लूँ फिर खुश हो जाऊँगा, घर बना लूँ तो खुश हो जाऊँगा। इस तरह करते रहेंगे तो ज़िंदगी गुज़र जाएगी और आप खुश होना क्या होता है वो ही नहीं जानेंगे। खुशी जो होती है ना वो हमेशा अंदर से आती है, और जिस इंसान को खुश रहने की आदत हो, वो किसी ना किसी जगह में, किसी ना किसी बात में अपनी खुशी ढूँढ लेता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत हैपनिंग होते हैं, वो बहुत लाइफ़ जीने वाले होते हैं, जो एक अच्छा-सा सूट ही पहन ले तो वो उस पे खुश हो जाते हैं, जो एक अच्छा खाना खा ले वो उस पे खुश हो जाते हैं। सोचो वो लोग कितने ब्लेस्ड हैं। उनको बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश होने के लिए। एक बेसिक इमोशन है ज़िंदगी में, जिस तरह से उदास होना, गुस्सा करना, इसी तरीके से खुश होना भी एक इमोशन है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी खुशी को। आप अपनी आप इमेजिन, आप अपने अपने आप को ऑब्जर्व कर लो ना कि हमने खुशी के जो इमोशन है ना इसके ऊपर कंडीशन लगा दी है। अब हम लोग वो करते ही नहीं। अब उसमें क्या है, क्योंकि हम लोग जो है शुक्र नहीं अदा करते। हम लोग वो नहीं करते कि यार अच्छा हमारे पास, हम अपनी जो ब्लेसिंग्स है उसको काउंट नहीं करते कि यार अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास ये भी तो है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने से ऊपर देखोगे ना तो अपने से ऊपर वाले देखने वालों की तो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। आपने हमेशा देखना है कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। आपने देखना है कि यार आपको, अगर आपके पास अगर साल में 15 सूट भी हैं पहनने को, तो फिर हो सकता है किसी के पास 3 भी ना हो, किसी के पास 5 भी ना हो। आपको कितने मिल गए? अगर आप अच्छी ब्लैंकेट में सो रहे हो, आपके पास सोने को अच्छी जगह है, आपके पास खाने को 2 वक़्त की रोटी है, तो खुश होने के लिए तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो कि कुछ लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो हम ना बड़े फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को। हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जो चीज़ें हमें मिली हुई होती हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी जो आने वाली चीज़ें होती हैं, जब आप उनको कोसते रहते हो ना कि यार ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, तो फिर आपको जो है वो उस तरीके से चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्योंकि आप ये देखो ना, आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसके लिए तो शुक्र अदा कर नहीं रहे हो, तो फिर आपको आगे की चीज़ें क्यों मिलेगी? आपने तो उस पे भी शुक्र अदा नहीं करना। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल भी कि अल्लाह पाक की ज़ात ये देख के देती है कि कौन शुक्र अदा करता है या कौन नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने आस-पास इन चीज़ों को देखोगे, जो लोग हर वक़्त शुक्र अदा करते हैं उनकी चीज़ें मल्टीप्लाई ही हो रही होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ें मिलें जो आप माँग रहे हो। आपने शुक्र अदा किया और फिर भी आपको आपकी चीज़ें नहीं मिली, तो फिर क्या होगा? फिर आप फिर खुश नहीं होगे। तो आप जो है अपने आस-पास चीज़ों को देखकर, अपने अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उन लोगों को देखकर उनसे सीखें कि खुशियाँ कंडीशंस पे नहीं होती। आप सुबह उठे हो, आप हेल्दी हो, आपने खाना खाया है, आप अच्छे तरीके से साँस ले रहे हो, आप किसी के ऊपर वो बर्डन नहीं हो, आपको किसी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा, आप इंडिपेंडेंट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू करने के लिए अल्लाह ताला को। आप अपने आस-पास अब ऑब्ज़र्व करके सिर्फ़ देखें। आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो, आपको कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, कितना ज़्यादा नवाज़ा हुआ है। और यही चीज़ है कि अगर हम इसी सोच को लेकर चलेंगे तो फिर हम अपनी जो खुशियाँ हैं उसको प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, और जब हम उसको प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे और हम ग्रैटिट्यूड के साथ चलेंगे, तो फिर आगे से आगे चीज़ें जो हैं वो आपकी मल्टीप्लाई होंगी। ये तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक रूल है। जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो तब तक आपकी चीज़ों पे एक ब्लॉकेजेज़ लगी हुई होती हैं कि आप जो है वो उस चीज़ों को, ब्लॉकेजेज़ का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को अपने एक्शन से खुद ही रोक रहे हो।
आप इस चीज़ों को अब 2026 का ना एक अपने अंदर एक दिमाग में बिठा लें कि आप सुबह उठेंगे, आपने तब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आप अगर सो रहे हो अच्छे तरीके से अच्छे बेड पे, तो आपको तब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अगर आपके पास आपका सर्दियाँ हैं, आपके पास अच्छी शॉल है लेने को, तब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। आपने शुक्राने के साथ चलना है। जब आप ये करोगे, आप नोट करोगे, आपकी चीज़ें आपके अंदर इनर पीस किस तरीके से आएगा, और आप जो हो आगे से आगे चीज़ों को क्रेव नहीं करोगे। और देखिए, चीज़ों को क्रेव करना उस तरीके से अच्छा है कि आप फिर वो आपकी मोटिवेशन रहती है ना, मैंने ये भी हासिल करना है, मैंने ये भी हासिल करना है। लेकिन उसके पीछे डेस्परेट नहीं हो जाना। डेस्परेट हो गए तो नेगेटिव वे में डेस्परेट नहीं हो जाना कि फिर आपने कंडीशन लगा दी कि मुझे ये मिलेगा तो ही मैं ये ऐसे-ऐसे करूँगा। अपनी कोशिश जारी रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके चलें, ताकि आगे जो है आपके अंदर एक इनर पीस डेवलप हो।